अब हो रहे हैं उदय, तो होगा ये बड़ा प्रभाव। अब बुध के शुभ फल मिलेंगे तो यकीन जानो धन बरसेगा। अब बुध की कृपा से व्यापार भी चलेगा और होगी धन की वृद्धि। वीडियो में है ऐसे उपाय जिनसे बुध देव हो जाते हैं प्रसन्न। वीडियो को खुद भी देखें और जमकर शेयर करें। 10 मई 2023 को रात 12:53 पर बुध का मेष राशि में उदय होगा। जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं, उन्हें जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और बुद्धिमान व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बुध के आशीर्वाद से आपको जीवन में उच्च दर्जे का ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है और इसकी मदद से आप व्यवसायिक जीवन में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अब वो आपकी कुंडली के पहले भाव में उदय होने जा रहे हैं। आमतौर पर इस भाव में बुध का उदय होना जातकों के लिए ज्यादा अनुकूल और फायदेमंद साबित नहीं होता है। इस दौरान आपके काम में विलंब होने की आशंका है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि आपको इससे कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए लोन के रूप में कुछ आर्थिक परेशानियां ला सकता है। करियर की दृष्टि से देखें तो मेष राशि के जातकों को पेशेवर जीवन में चुनौतियां मिलने की आशंका है, लेकिन आप अपने काम को लेकर समर्पित हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप सभी लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे। बुध के उदय होने से आपके कार्यस्थल की जगह में बदलाव आने के संकेत हैं। इसके अलावा आपको इस अवधि में ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष देखें तो आपको इस वक्त में कई सारे नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको बड़े धन लाभ होने में परेशानी आ सकती है, लेकिन आप आउटसोर्सिंग या विदेश के माध्यम से पैसे कमाने में सफल होंगे। आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सही योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। आप उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? रोजाना प्राचीन ग्रंथ नारायणियम का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और अब वो 12वें भाव में मौजूद हैं। आमतौर पर बुध का इस भाव में होना दर्शाता है कि आपको अधिक खर्च, पारिवारिक जीवन में कलह, पैसों की परेशानी और बच्चों के कारण दिक्कत मिल सकती है। जातकों को मानसिक तनाव परेशान कर सकता है और इससे निजात पाने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी और आप परेशानियों को पार करने में सक्षम हो सकते हैं। करियर के लिहाज से देखें तो इस वक्त में आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल ना मिलने की आशंका है। इस बात की भी आशंका है कि आपको अपने काम के लिए पहचान और सराहना ना मिले और इसके कारण आप निराशा से घिर सकते हैं। इन सभी बातों से बचने के लिए आपको सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए चैलेंजिंग है। आप अपनी गलत प्लानिंग के कारण आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं। अनिश्चित प्रतिबद्धताएं आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको इनसे बचकर रहना है। ऐसा ना करने से जातकों को नुकसान भी हो सकता है। 12वें भाव से बुध आपकी कुंडली के छठे भाव पर है। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए आप योग और ध्यान के माध्यम से अपनी सेहत का ध्यान रखें। उपाय के लिए आप रोजाना 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब वो 11वें भाव में है। बुध का 11वें भाव में होना मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। इस अवधि में आप खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप जीवन में खुश रहेंगे। आप अपने मजाकिया अंदाज और तेज दिमाग की बदौलत अपने जीवन को बेहतर और आनंदमय बना पाएंगे। अगर आपके आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में सफल होंगे। आप अधिक मात्रा में पैसे की बचत भी करेंगे और इसके फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो आपको जीवन के इस क्षेत्र में खुशियों की प्राप्ति होगी। आप अपने रिलेशंस में उत्तम दर्जे का प्यार और सामंजस्य कायम करने में सफल होंगे। अपनी प्यारी बातों और मीठी वाणी की मदद से आप अपने पार्टनर का दिल जीतते रहेंगे।
आपके स्वास्थ्य को देखें तो इस क्षेत्र में भी आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। हालांकि आपको छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से कुछ चिंताजनक ना होने के संकेत हैं। 11वें भाव से बुध आपकी कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति में सफल होंगे और अपने काम और जीवन से सेटिस्फाइड और खुश रहेंगे। उपाय के लिए आप रोजाना 21 बार ओम नमो शिवाय का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब वो 10वें भाव में है। ये दर्शाता है कि ये अवधि आपके लिए ज्यादा उत्साहवर्धक न रहने की आशंका है। इस दिशा के परिणाम स्वरूप आपको कड़ी मेहनत और तमाम कोशिशों के बाद इच्छानुसार फल प्राप्त करने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपकी संवाद शैली कमजोर होने के संकेत हैं। आप जीवन में कई अहम मौके हाथ से गंवा सकते हैं। प्रेम संबंध पर गौर करें तो इस अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ विवाद में पड़ सकते हैं। इसीलिए कर्क राशि के जातकों को अपने संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ खास और अहम बदलाव करने पड़ सकते हैं ताकि रिश्ते में प्रेम बरकरार रहे। बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परेशानियां पैदा कर सकता है। मानसिक तनाव के कारण आपकी ऊर्जा में कमी आने के संकेत हैं और नींद की कमी के कारण आपको अधिक स्ट्रेस की दिक्कत भी घेर सकती है। 10वें भाव से बुध आपकी कुंडली के 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन संबंधित, गले में एलर्जी और सिर दर्द की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। उपाय के लिए आप रोजाना 11 बार ओम सोमाय नमः का जाप अवश्य करें। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब वो आपकी कुंडली के 9वें भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। संकेत है कि बुध का मेष राशि में उदय आपकी इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा विलंब पैदा कर सकता है। इस अवधि में आपके करियर में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे, लेकिन आपके टारगेट्स की पूर्ति होने में देरी हो सकती है। आपको कार्यस्थल पर अपनी मेहनत के लिए उचित पहचान मिलने के लिए चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। हालांकि अगर आप अपनी अलग सोच के साथ आगे बढ़ें तो आप निश्चित सफल होंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो आप अपने प्रियतम से खुलकर अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा सकते हैं और इसी कारण आप दोनों के बीच विवाद पनप सकते हैं। आपके रिश्ते में गलतफहमियों के कारण सामंजस्य की कमी आने की आशंका है। इस दौरान आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन जातकों को आंखों में जलन की शिकायत होने के संकेत हैं। हालांकि इसके अलावा आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। 9वें भाव से बुध आपकी कुंडली के 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में और आर्थिक लाभ में देरी होने के आसार हैं। हालांकि देरी के बाद सिंह राशि के जातक अच्छी मात्रा में पैसे कमाने में सफल होंगे। उपाय के लिए आप रोजाना आदित्य हृदयम का पाठ जरूर करें। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी है और अब वो आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। इस दौरान आप अपनी मेहनत से असंतुष्ट हो सकते हैं और आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ रुकावटें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। करियर के लिहाज से बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए ज्यादा उत्साहवर्धक न होने की आशंका दर्शा रहा है। जातकों को कड़ी मेहनत के बाद उचित पहचान और नाम हासिल करने में दिक्कत आएगी। यह आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकता है। कुछ जातकों को काम में दबाव के कारण ध्यान एकाग्रित करने से परेशानी होगी। सकता है कि आपके सीनियर्स आपकी क्षमता को ना पहचान पाएं और इसके चलते आप थोड़ा परेशान हो जाएं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने के संकेत हैं। आप जिनके साथ व्यवसाय करते हैं उनकी नजरों में आपकी छवि भी धूमिल होने के आसार हैं और कड़े मुकाबले के कारण आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 8वें भाव से बुध आपकी कुंडली के 2रे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके घरेलू जीवन में विवाद और धन हानि होने के संकेत हैं। इसलिए सफल होने के लिए आपको कुछ अहम बदलाव करने की जरूरत है। आप उपाय के लिए क्या करें? बुध ग्रह के लिए बुधवार के दिन पूजा करें। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी है और अब वो 7वें भाव में मौजूद है। यह अवधि आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकती है। इस दौरान जातकों को बिना वजह लंबी दूरी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
घूमने फिरने के दौरान आपको कोई कीमती चीज गंवानी पड़ सकती है। इस वक्त में आपको जीवन में कम सुख की प्राप्ति होने की भी आशंका है। करियर के लिहाज से देखें तो बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए ज्यादा अनुकूल न होने के संकेत दे रहा है। आपका स्थानांतरण हो सकता है जो कि आपके लिए फायदेमंद शायद ना रहे। आप अपनी नौकरी में संतुष्ट न होने के कारण भी परेशान हो सकते हैं। आप बेहतर और नए अवसरों की तलाश में रहेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। आसान भाषा में कहें तो आपको नुकसान और लाभ दोनों होने के संकेत हैं। तुला राशि के जातकों को इस वक्त में अच्छा धन लाभ कमाने के लिए काफी सतर्कता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो आपको चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष को देखें तो इस क्षेत्र में भी आपको दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। आसान भाषा में कहें तो आप अच्छा धन कमाने में सफल होंगे, लेकिन इसी के साथ आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा घूमने फिरने के दौरान आपके पैसे खोने की आशंका है और इस वक्त में आपको पैसे बचाने में परेशानी होने के आसार हैं। उपाय के लिए आप क्या करें? रोजाना 11 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी है और अब वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। इस अवधि में आपकी प्रतिबद्धताएं बढ़ने की आशंका है और मुमकिन है कि आप इन्हें पूरा करने में सक्षम ना हो। आपके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। आप जीवन में सही फैसले लेने में असफल भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर डर की भावना उत्पन्न होने के संकेत हैं। करियर के लिहाज से बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आपके ऊपर काम का अधिक प्रेशर हो सकता है। आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए उचित पहचान हासिल करने में भी परेशानी होने की आशंका है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो सकती है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं। मुमकिन है आप बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम ना हो। साथ ही आपको उम्मीद के अनुसार धन लाभ अर्जित करने में परेशानियां भी आ सकती हैं। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो बुध का 6ठे भाव में होना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि आपको बढ़ती जरूरतों के कारण लोन लेना पड़े और आप पैसों का सही इस्तेमाल करने में असफल हो सकते हैं। उपाय के लिए आप क्या करें? रोजाना 27 बार ओम रुद्राय नमः का जाप करें। धनु राशि से जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी है और अब वो आपकी कुंडली के 5वें भाव में मौजूद हैं। बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए अनुकूल न रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आपको जीवन में समृद्धि की कमी महसूस हो सकती है। आपको भाग्य का भरपूर साथ न मिलने के आसार हैं। आप अपनी विशेषता को साबित करने में विफल हो सकते हैं। करियर के लिहाज से धनु राशि के जातकों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सभी कामों को सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ाना है। आपका झुकाव आध्यात्म और भगवान में कम होने के आसार हैं, जिसका नेगेटिव असर आपके करियर पर पड़ सकता है। बिजनेस की दृष्टि से आपको इस वक्त ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए डिफिकल्ट होने के आसार हैं। आपको अपने बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट ना मिलने के कारण नुकसान होने के भी संकेत हैं। आपको बिजनेस में कड़ी टक्कर मिल सकती है। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो धनु राशि के जातकों को इस वक्त में अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आपको इसे मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आए। जातकों को बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के व्यवसाय में हैं तो आपको इससे लाभ होगा। उपाय के लिए क्या करें? बृहस्पति के लिए गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करें। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इन जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी है और अब वो आपकी कुंडली के 4थे भाव में मौजूद होंगे। इस भाव में होने के परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मकर राशि के जातक घर के रेनोवेशन या फिर अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर पैसे खर्च करेंगे। करियर के लिहाज से बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए अनुकूल ना रहने के संकेत हैं। इस अवधि में आपको अपने कार्य के लिए उचित पहचान ना मिलने के कारण तनाव महसूस हो सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने के आसार हैं। आप नई नौकरी की तलाश करेंगे। हालांकि नई नौकरी आपके लिए लाभदायक ही साबित होगी।
अगर आप बिजनेस में हैं, तो बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए ज्यादा लाभप्रद ना रहने के संकेत हैं। आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं और इसके कारण आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। आर्थिक पक्ष में अप्स एंड डाउन आने के संकेत हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी कमाई अस्थिर हो सकती है। आपको खर्चों में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों को पारिवारिक कारणों से ज्यादा धन व्यय करना पड़ेगा और इसके अलावा पुरानी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के चलते आपको परेशानी भी हो सकती है। आप उपाय के लिए क्या करें? हनुमान जी के लिए शनिवार के दिन पूजा अर्चना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब वो तीसरे भाव में मौजूद हैं। करियर के लिहाज से बात करें तो बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। आपको प्रमोशन या इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन इसी के साथ आपको काम के सिलसिले में अधिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। कुछ जातकों को इस दौरान विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है और ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके लिए ये अवधि अनुकूल होगी। आप आसानी से अच्छा धन लाभ अर्जित करेंगे और इसी के कारण आप अपने प्रतिद्वंदियों को भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। अगर आप विदेश में कारोबार करते हैं या डील करते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में फायदे होंगे। आर्थिक पक्ष को देखें तो आपके सामने कुछ अनिश्चित खर्च आ सकते हैं। आपके ऊपर दबाव बढ़ सकता है। आशंका है आपको अपने खर्च को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़े और इसी कारण से आप पैसे बचाने में सक्षम ना हो। मेष राशि में बुध के उदय के दौरान आपके प्रेम संबंधों में अप्स एंड डाउन्स आने की संभावना है। आसार है कि आपकी लव लाइफ में सामंजस्य और बातचीत की कमी के कारण विवाद हो जाए। सही ढंग से बात न करने के कारण गलतफहमियां और झगड़े पड़ सकते हैं। इसलिए आपको कुछ अहम बदलाव करने की जरूरत है ताकि आपके प्रेम संबंध प्रेम पूर्वक चलते रहें। उपाय के लिए आप क्या कर सकते हैं? रोजाना ओम हनुमते नमः का जाप करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और 7वें भाव के स्वामी है और अब वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है। करियर के लिहाज से देखें तो यह अवधि आपके लिए ज्यादा अनुकूल और उत्साहवर्धक न रहने की आशंका है। आपको अपने काम के लिए उचित श्रेय न मिलने के कारण परेशानी होने के आसार हैं और यह आपके काम में बाधक भी बन सकता है। इसके अलावा मीन राशि के जातकों को काम में अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपके लिए यह अवधि ज्यादा फायदेमंद न रहे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में असफल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको व्यवसायिक जीवन में दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष को देखें तो जातकों को इस क्षेत्र में भाग्य का साथ न मिलने की आशंका है। ये भी संकेत है कि आप आउटसोर्सिंग और विदेशी कार्य से धन कमाने में असफल हों। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो जातकों को इस अवधि में अपने परिवार और पार्टनर के साथ रिश्तों में सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। इस दौरान आपके प्रेम संबंध में खुशियों की कमी रहने के आसार हैं। उपाय के लिए क्या करें? रोजाना 21 बार ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें।